बेटी का विवाह भूल कर भी इन 5 स्थानों पर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी नई जानकारी, एक ऐसी अच्छी सी ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए, जिसमें आज का विषय है कि बेटी का विवाह कौन से स्थान पर करना चाहिए और बेटी को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। यह प्रसंग वह मां बार जरूर सुने ने जो अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते हैं और अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। उन माँ बाप के लिए यह प्रसंग बहुत अच्छी जानकारी और सीख लेकर के जाएगा। इस प्रसंग को आपने यदि पूरी तरह से सुन लिया गया तो आप कभी अपनी बेटियों के लिए बोझ नहीं समझोगे, कभी उन्हें देख करके आप दुखी नहीं होगी। ऐसा ये प्रसंग आपको सिखाने वाला है। तो मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रसंग आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस प्रसंग के लिए शुरू से अंत तक ही सुनेगा। वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहे हैं और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटे को भी दबाना ना भूलें लें, ताकि आपका यह सब्सक्राइब हमारे लिए कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, और शुरू करते हैं ये 5 बेटियों की दर्द भरी प्रसंग, विवाह का प्रसंग, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रिय दोस्तों, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति दर्जी का काम करता था, यानी कपड़े सीता था, दर्जी था। एक शहर में उसकी दुकान थी, वो अपनी दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं, बेटा एक भी नहीं था। एक बेटा की चाह में उसके घर में 5 बेटियों ने जन्म ले लिया गया। दोस्तों, यह बात को सत्य है कि जिन बाप के घर में अगर कोई पुत्र नहीं होता, उनके बेटियां ही होती हैं, तो उनके घर में एक बेटा की आस में बेटियां ज्यादा हो जाती हैं। बेटा तो नहीं होता, लेकिन बेटियों की संख्या अधिक हो जाती है। और अक्सर दोस्तों, हमने भी देखा है कि एक बेटे के चक्कर में 8-8 बेटियां हो गईं, लेकिन और बाबा के लिए बेटा का चेहरा देखने का मन नहीं भरता। दोस्तों, दर्जी जो था वह सोचता था, हे भगवान, एक बेटा के चक्कर में हमारे घर में 5 बेटियां हो गईं, लेकिन एक बेटा नहीं हुआ। आपने एक बेटा नहीं दिया, लेकिन हम यह उम्मीद नहीं छोड़ेंगे कि देखें कब तक हमारे घर में पुत्र का जन्म नहीं होगा। दोस्तों, आगे उस दर्जे के लिए क्या थी कि हमारे घर में रुद्र बेटा जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान चाहता है तो वही होता है। ऐसी घड़ी आई कि 5 बेटियों को जन्म देने वाली जो मां थी, यानी इस दर्जी की पत्नी थी, उसका समापन, देहांत हो गया है। मगर और जब उस दर्जे की पत्नी मर गई तो उसके लिए बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उसने सोचा कि अब तो हमारे घर में ये 5 बेटियां ही रहेंगी, क्योंकि हमारी पत्नी तो हमें छोड़कर चली गई। दोस्तों, जो दर्जी था, अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत चाहत थी, और बाकी जो उसकी 4 बेटियां थीं, उनसे मैं बहुत नफरत करता था। एक दिन की बात है, उन 5 बेटियों का पिता यानी वह दर्जी घर पर आया और घर आकर के बैठा ही था। तभी बड़ी बेटी उसके पास आई और बड़ी बेटी आकर करके कहने लगी कि पापा, आप बहुत परेशान आज लग रहे हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है? दोस्तों, तब 5 बेटियों का पिता यानी दर्जी कहता है कि है बेटा, मैं इतनी थोड़ी सी कमाई तुम सबकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर मैं परेशान है। भगवान या तो मुझे उठा लें या इन 4 को उठा ले, जिन्हें देख करके मेरा खून जलता रहता है। दोस्तों, बड़ी बेटी ने जब अपने पिता के ये शब्द सुने तो बड़ी बेटी रोने लगी कि पापा, आप ऐसी बात मत करिए, हमारी मां तो पहले ही हम लोगों को छोड़ करके चली गई, अब आप भी ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा? आप सभी हमारी दुनिया, आप चिंता ना करें, मैं कोई काम ढूंढ रही है, अगर मुझे कोई काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे को अपनी बेटी ना समझें, बल्कि बेटा ही समझा। बाबा, मैं वादा करती हूं, पहले अपनी सभी बहनों की, यानी जो हमसे छोटी हैं, उनकी शादी करूंगी, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगी। दोस्तों, पिता यानी वह दर्जी अपनी बेटी से बोला है कि बेटी, मुझे पता है तुम बहुत समझदार है, बस तुझे ही देख करके मैं जिंदा हूं। दोस्तों, इधर दर्जी की जो 4 लड़कियां थीं, वह छोटी थीं। दोस्तों, 5 बहनें और दर्जी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, जो बड़ी बहन थी, उसको नींद नहीं आती है। वह बैठ करके सोच रही थी कि क्या करें, क्या ना करें, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारी छोटी बहनों का विवाद कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। दोस्तों, लेकिन उस बड़ी बेटी के लिए पूरी रात नींद नहीं आई और बहुत सारे विचार उस बेटी के दिमाग में आते हैं कि क्या होगा। दोस्तों, अगला दिन हुआ तो बड़ी बहन अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर और काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं, और वह एक दुकान पर जाते हैं और एक सेठ जी के पास में पहुंचती है और सेठ से जाकर के कहने लगी, हाथ जोड़ कहा है कि सेठ जी,
मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है? तब वह सेठ ने कहा, नहीं, हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ दोस्तों। इसी प्रकार सभी दुकानों पर काम ढूंढने के लिए चली गई, परंतु सभी ने मना कर दिया। बेटी इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रही और शाम को निराश होकर के घर वापस आ गई। अगले दिन फिर से कई दुकानों पर काम मांगने जाती है, लेकिन दोस्तों उसके लिए फिर भी काम नहीं मिलता रहा। शाम को जब वह घर आती है तो देखते हैं कि उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। बड़ी बेटी जब पापा के पास में पहुंची और कहा कि पापा, आप आज इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? तब उस पिता ने कहा कि बेटी, मुझे बुखार आ गया है, इसलिए मैं घर आ गया हूं, मेरी तबीयत सही नहीं है। दोस्तों दर्जी कई दिनों से बीमार था, वह दुकान भी नहीं खोलता था। दोस्तों अगले दिन बड़ी बेटी जब बाजार में काम ढूंढने जाती हैं तो वह देखती है कि एक दर्जी की दुकान पर सस्ते कपड़े बिक रहे थे, तो वह उसे दर्जी की दुकान पर जाती है और उस कपड़ों के बारे में पूछती है और वहां से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है और उन कपड़ों को खरीद कर घर लाती हैं, उनको उनके पिताजी को दिखाती हैं और कहती है कि बाबा, मैं इन कपड़ों को एक अच्छा सा ड्रेस बनाकर अपनी दुकान पर बेचना चाहती हूं। और सभी बेटियों मिलकर एक सुंदर सा उन कपड़ों का ड्रेस बनाती है और दुकान को खोल देती है और वे ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर का उसी की दुकान पर फिर जाती है। वहां से कुछ और कपड़े खरीद कर दुकान पर वापस आ जाते हैं। इधर दोस्तों जब कपड़े लेकर के दुकान पर पहुंची और उसने वह ड्रेस नहीं पाया तो उसने पूछा अपनी छोटी बहन से कि वह ड्रेस कहां है, तो उसने कहा कि दीदी, ड्रेस हमने 800 रुपए में बेच दिया। तब बड़ी कहने लगी, अरे वह तो केवल 100 रुपए में तैयार हो गई थी, चलो मैं और कपड़े ले आती हूं, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे और बेचेंगे। दोस्तों वही हुआ, दर्जे की बड़ी बेटी और उसकी जो 2 बहनें छोटी थीं ड्रेस बनाने लगती है और ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। दोस्तों तीनों बहनों ने उस दुकान को बिल्कुल बदल दिया। दोस्तों उसे दुकान का मार्केट में नाम चलने लगा और वह छोटी सी दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है और चारों बहनों के लिए दोस्तों अच्छे रिश्ते देख कर उनकी शादी कर देती है, उनका विवाह करा देती है और चारों अपनी ससुराल चली जाती है। एक दिन उस दर्जी ने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता भी एक अच्छी जगह पक्का कर दिया। उसके बाद में उसकी शादी करने के बाद में जब विदाई का समय आता है तब वह दर्जी पिता कहता है कि बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, यह सोचता रहा कि हमारे ऊपर बोझ है, ये मर जाएं या कहीं चली जाए, मैं बहुत बड़ी भूल करता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना नहीं करता जो बेटी तुमने किया है। और उसके बाद मैं अपनी बड़ी पुत्री जिसको दिल से चाहता था उसके लिए खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा कर दिया। फिर दोस्तों चारों बहनें शादी के बाद भी अपने बिजनेस को संभालती रहती हैं और घर में उनके खुशियां ही खुशियां आ जाते हैं और पिता भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और चैन की जिंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। जो बाबा अपनी बेटियों के लिए वो बोझ समझते हैं वो सबसे बड़ी नीच योनि में जाते हैं, क्योंकि बेटी मां लक्ष्मी का स्वरूप है। क्योंकि बेटियां जब घर में आती हैं तो खुशियां लेकर के ही आती हैं, दुख लेकर के कभी नहीं आते। क्योंकि दोस्तों किसी ने कमाल की लाइनें लिखी है कि बेटा अगर बारिश है तो बेटी पारस है, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा 8 है तो बेटी 7 है। बेटी को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, इसीलिए बेटी का विवाह सोच समझकर करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, वे पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा पर। तब तक के लिए बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।